ओम शांति। आज मुरली की डेट है 29/5/2025। मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचिता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न इस समय, बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? बाबा ने कहा क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए, पियर घर से ससुर घर में ले जाने के लिए। गीत, आखिर वह दिन आया आज जिसका इंतजार था। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे। बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे जानते, आधा कल्प जिस माशूक को याद किया, आखिर वह मिले, दुनिया ये नहीं जानती। तो हम आशिक है, वह माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को तुम देवी देवता थे, ये भी भूल गए, तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना, ये भी तुच्छ बुद्धि का काम है। अब ये सिर्फ तुम ही जानते हो। भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये भारत स्वर्ग था, थोड़ा ही समय हुआ। 1250 वर्ष तो सतयुग था, 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख के बाद सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता ये पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी, ये भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकते? अभी बाप आकर समझाते, तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं। तुम जानते हम कल तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी। जो रचिता और रचना के आदि मध्यंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना। जितना जितना जानते जाते हैं, उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी। अभी पतित बन पड़े। सती को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है? सवेरे अमृत वेले बैठकर ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, वो गॉड फादर। हे परम पिता परमात्मा, अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। ये भी भारतवासी कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ,
तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। ये है तुम्हारे बाप का घर। फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता। अभी तुम पियर घर में हो, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने के लिए। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो, विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। तो बाबा ने कहा नई दुनिया में है सत्ययुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही माना वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना। अभी आत्माओं का बाप एक है, सभी आत्माओं का बाप एक ही है। वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे। इम्पॉसिबल, मुश्किल। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। कहते श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये श्री कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, श्री कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सत्य में कोई गीता पाठशाला में पढ़ाते हैं क्या। श्री कृष्ण तो हुआ सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते, एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। 5000 वर्ष का पाठ बजाते हो, एक सेकंड का पाठ दूसरे सेकंड से मिल ना सके। कितनी समझ की बात है, ड्रामा है ना। सर्व को सदगति मैं ही आकर देता हूँ, सर्व को सदगति मैं ही देता हूँ। तुम जानते 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है। इसको दुख धाम कहा जाता है, शांति धाम, दुख धाम। भारतवासियों को आकर सुख का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको जाना है, आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ, आता रहूँगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाप को रचिता कहा जाता है, ऐसे नहीं ड्रामा का कोई रचिता है। रचिता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते। सतयुग में जिनों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चों को एडॉप्ट करते,
तुम मेरे बच्चे हो। तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते जरूर कभी तो आएंगे ना। ये भी किसी को समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं, तो जरूर पतित पावन आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, मैं तो समझते लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं है। याद फिर पतित पावन को करते, हम आत्माओं को वर्षा देते हैं। बाप एक ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते, खुद नहीं बनते। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं। जैसे संस्कार ले जाते उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते, कहते गीता में लिखा है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते। अब तुम बच्चे जानते बाप क्या समझाते, गीता में क्या लिख दिया है। कहते हैं भगवानो वाच्य सर्वव्यापी है, मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हो ना। मैं अपने को फिर ये कैसे कहूँगा, कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है ही नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है। सतगुरु में गुरु तो कोई होता, सतयुग में गुरु तो होता ही नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति ईश्वर गुरु, तो दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो सब समझाया जाता है। जब भक्ति भी तमो प्रधान सतो प्रधान थी, हाँ, सतयुग में गुरु भी था नहीं है। भक्ति भी शुरुआत में भी गुरु होते नहीं, पति सब गुरु है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते, क्योंकि समझते ये भाई बहन बनाते। अरे ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बी के ही स्वर्ग का वर्षा लेते। अभी तुम ले रहे हो, तुम बी के बने हो, दोनों कहते हम भाई बहन। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन भिखारी कैसे बन सकते, ये तो महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग, तुम वो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस अच्छी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छी बनाया। ये भी बाबा ने समझाया। कोई कहे हम कैसे माने, हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्म लिए, ये तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा नहीं। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी भावना का कम पद लेंगे। प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर के किंगडम स्थापन करते हैं।
श्री कृष्ण तो बावनिका वैकुंठ का मालिक था। स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता बालिका सुनाई जिससे ये पद पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। तुम पढ़कर ये पदवी लेते हो, फिर थोड़ी गीता का ज्ञान देंगे। ज्ञान से सदगति मिल गई। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया था वह करते रहते हैं। साक्षी को देखना है, टीचर को भी देखना। इसने हमको पढ़ाया, हमको इससे भी होशियार होना है। हमें इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंच ते ऊंच बनने की। मूल बात है सतो प्रधान बनना। ये समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को भी याद करना, तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित है, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसी को भी पता नहीं। दुख में कहते हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया। अब भगवान ने किसी को दुख देते नहीं, रावण दुख देता। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। बाप से हम वर्षा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये भी याद नहीं कर सकते। ये याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाप आया हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरा, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए सतो प्रधान बनना, इसलिए सतो प्रधान बनना है। वरदान, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतनवा तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। ये सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना, संकल्प से तलाक देना। अव्यक्त इशारे, पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों के प्रारब्ध का आधार है, अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। अच्छा, ओम शांति।